हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज एस एन यू वाचिंग टेक प्लेयर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलसीडी, एमोलेड एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। आजकल आप हर किसी के मुंह पे सुनते होंगे कि मेरा फ़ोन का डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले, मेरा फ़ोन का डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले, इस फ़ोन का डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, वो है फलाना डिस्प्ले। बहुत सारे बातें सुनते होंगे डिस्प्ले को लेके, लेकिन डिस्प्ले के बारे में आप लोगों को मैं आज डिटेली समझाऊँगा कौन सा डिस्प्ले अच्छा है, क्यों अच्छा है। ठीक है। एलसीडी डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एमोलेड डिस्प्ले का फुल फॉर्म होता है, वो आपको मैं देख के बताता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, कुछ ज़्यादा ही लंबा है। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। एमोलेड डिस्प्ले का फुल फॉर्म है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले। कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तभी मैंने देख के बताया। वैसे AMIOLED जो डिस्प्ले हमें ऐसे बताया, एमोलेड डिस्प्ले हम सीधे तरीके से बताया था, ये डिस्प्ले है। ठीक है, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले और एक है। तो हम बात करेंगे बेसिकली क्या होता है। एमोलेड और सुपर एमोलेड सेम ही डिस्प्ले है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और अब बात करते हैं आज एलसीडी और एमोलेड डिस्प्ले के बारे में। ठीक है, तो एलसीडी क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आपने कभी किसी फ़ोन की डिस्प्ले तोड़ा होगा तो आप लोगों ने शायद देखा होगा, जैसे मैंने पहले किया हुआ है, मैंने बहुत सारे फ़ोन तोड़ा हुआ है। एलसीडी डिस्प्ले में क्या होता है, वो डिस्प्ले का जो एक बैकलाइट होता है, एलसीडी डिस्प्ले में एक ब्लैक लाइट होता है। अगर आपने कभी डिस्प्ले तोड़ा होगा तो एलसीडी डिस्प्ले में पार्ट होता है, जैसे मैंने खुद किया है ये चीज़, डिस्प्ले को तोड़ के मैंने देखा हुआ। कभी कभी आपने सुना होगा कि डिस्प्ले का ब्लैक लाइट चला गया। पहले से अगर कभी फ़ोन यूज़ किया है आपने, कहीं अगर फ़ोन की मैकेनिक की दुकान पे कभी गए हो, आपने देखा होगा फ़ोन को ना एक डिस्प्ले कभी हम ऐसे करते थे कि उसमें जब टॉर्च मारते थे तो डिस्प्ले दिखाई देते, उसमें जो टेक्स्ट वगैरह आते थे वो दिखाई देते, लेकिन ऐसे डिस्प्ले में नॉर्मल नहीं दिखाई देते थे। मेरा एक दोस्त था, उसका एक नोकिया वाला फ़ोन था जो जिसके ऊपर में पावर बटन आते थे, ब्लैक कलर के नोकिया फ़ोन आते थे, कीपैड फ़ोन। उसका फ़ोन का भी ब्लैक लाइट वो चला गया था। पहले से हम एलसीडी डिस्प्ले यूज़ करते थे, तो लेकिन वो धूप में जब जाता ना, धूप पे जाके उसको ऊपर वाला ढक्कन तोड़ दिया था उसने। डिस्प्ले के ऊपर जो ढक्कन होता है, फ्रेम होता है, उसको क्या कहते हैं मैं भूल चुका हूँ, उसका हटा के ना वो देख के कॉल करता था, उसमें दिखाया जाता। तो एलसीडी डिस्प्ले में ब्लैक लाइट होता है। और एमोलेड डिस्प्ले क्या होता है, एमोलेड डिस्प्ले हर एक पिक्सल में लाइट होता है। मेजर डिफरेंट यही है, एमोलेड डिस्प्ले में हर एक पिक्सल में लाइट होता है। जैसे आप मेरे ये फेस देख रहे हो, फेस में जितने भी पिक्सल्स है, मेरा पिक्सल्स क्या है अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट में वीडियो बनाऊंगा। पिक्सल्स वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम फोटो जूम करते हैं ना, जूम करने के बाद जैसे हम ऐसे सर्कल सा देते हैं स्क्वायर शेप का, उसको कहते हैं पिक्सल। तो पिक्सल की इन डेप्थ तो मैं आगे बताऊँगा। तो उस पिक्सल को दिखाने के लिए उसके पीछे एक लाइट होता है, वो हमेशा एमोलेड डिस्प्ले में एक पिक्सल के साथ एक लाइट होता है। जैसे ब्लू, रेड और ग्रीन और ब्लू तीनों लाइट मिलके आपको पता है बाकी सारा कलर बनता है। तो इस तीनों कलर की लाइट को मिला के एमोलेड डिस्प्ले काम करता है। तो जो लिक्विड एलसीडी डिस्प्ले है, जो उसका एक बैकलाइट होता है, फ़ोन के नीचे से एक बैकलाइट ऑटोमेटिक चलता रहता है। उसके बाद जो डिस्प्ले में आता है टेक्स्ट वगैरह जो भी फॉर्मेट होता है वो हमें दिखाई देता है, उसके लिए बैकलाइट से एक लाइट निकलते रहता है। लेकिन एलसीडी डिस्प्ले में आपको आप जो रियल कलर देखते हो, आंखों से आपका जो रियल कलर आप देख रहे हो, नेचुरली जो कलर देख रहे हो वही देखते हो। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले में क्या होता है, वो हम एमोलेड डिस्प्ले में ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, उसमें कलर ना थोड़ा उभर के आता है, उसका कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा ही होता है। तो हमें एमोलेड डिस्प्ले में देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ह्यूमन आइज़ को ना कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा पसंद होता है। जैसे रियलमी के आपके डिवाइस में देखोगे, जैसे रियलमी X3 में उसका कैमरा में ना थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 8 प्रो। ऐसे कैमरा कंपेरिजन के अगर आपने कुछ वीडियो देखा तो कुछ कैमरा में उसमें कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसे वार्म हो जाता है। तो वो कलर और कुछ नेचुरल होता है, नेचुरल कलर हमें देखने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और एमोलेड डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस यही है। और एमोलेड डिस्प्ले में जो कलर बैकलाइट होता है, जो ब्लैक कलर है, वहाँ पे जो पिक्सल्स है, जैसे मेरा ये फ़ोन का अभी स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पे जैसे मेरे बाल के कलर ब्लैक है, अगर ये मैं किसी एलसीडी डिस्प्ले में देखूंगा तो इसमें बाल की एक रेशो दिखाई देगा। लेकिन मेरा इस सुपर एमोलेड में ना कुछ ज़्यादा ही ब्लैक दिखाई रहा है, ज़्यादा वाइट दिख रहा है ये, और मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें देखने में। तो एलसीडी डिस्प्ले में जो ब्लैक लाइट होता है, नीचे से एक ब्लैक लाइट होता है। अगर ये सोच लो ये डिस्प्ले है,
इसके नीचे एक ब्लैक लाइट होगा। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं फ़ोन मैकेनिक जो है, मैं पहले देखा, मैंने भी किया हुआ है ऐसा चीज़। तो ब्लैक लाइट ख़राब हो गया ना, तो ब्लैक लाइट के अलग से एक सर्किट से हम लाइन दे देते हैं, जो उसका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से लाइन देते हैं। डिस्प्ले की जो रिबन जो होता है, वो रिबन अगर ख़राब हो जाता है, वो हम दूसरी साइड से लगा ब्लैक लाइट में लाइन दे देते हैं। ऐसे करते थे, मैंने किया हुआ है पहले। तो वो लाइन देने के बाद डिस्प्ले में हम देखते थे। तो अभी हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं एमुलेट और एलसीडी डिस्प्ले में। एलसीडी डिस्प्ले में क्या होता है, पावर कंजप्शन कुछ ज़्यादा ही होता है, बैटरी कुछ ज़्यादा लेता है एलसीडी डिस्प्ले, क्योंकि उसका जो ब्लैक लाइट है हमेशा जलता रहता है, उसमें हमेशा ज़्यादा जलता रहता है। तो एक अगर आप लिक्विड डिस्प्ले पे, तब एलसीडी डिस्प्ले में अगर आप एक ब्लैक कलर भी देखोगे तो उसमें एक वाइट से नज़र आता है, थोड़ा सा वाइट से नज़र आता है उसमें, क्योंकि उसको दिखाने के लिए हमेशा एक लाइट ऑन रहता है, ब्लैक लाइट, डिस्प्ले के पीछे एक ब्लैक लाइट। जैसे आप पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले के फ़ोन पे जो एलसीडी डिस्प्ले वाले फ़ोन थे, वो पहले का जो फ़ोन था उसमें हम क्या करते थे, सेटिंग में जाके हम ब्लैक लाइट का जो पावर है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करते थे। आजकल क्या होता है, जो एमोलेड डिस्प्ले में मैं आपको, लेकिन आजकल के एलसीडी डिस्प्ले में भी ऐसा ही है, ब्राइटनेस को ज़्यादा करते हैं। वो ब्राइटनेस और ब्लैक लाइट में वो थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन आजकल के ऐसा नहीं कि आजकल के फ़ोन पे भी आपको ब्लैक लाइट ही आता है, आजकल के फ़ोन पे भी ब्राइटनेस ही आता है। जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ब्राइटनेस का ऑप्शन ही होता है। तो ये होता है उसमें, अगर आप ब्लैक कलर जहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, मैंने जैसे बताया सुपर एमुलेट में एक लाइट ऑन होता है, तभी वो आपको पिक्सल दिखता है, वो कलर दिखता है। अगर उस एरिया में आपको लाइट ही नहीं है तो उससे ज़्यादा डार्क क्या हो सकता है, ब्लैक को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिखाई देता है। तो हम प्रोज एंड कॉन्स के जैसे बात करते हैं, ब्लैक लाइट में जैसे एलसीडी डिस्प्ले कुछ ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है और थोड़ा मोटा सा भी है ये, और जैसे एमुलेट डिस्प्ले में पावर कंजप्शन बहुत कम होता है और कुछ ज़्यादा थिन है, ये फ्लेक्सिबल है। जैसे एलसीडी के डिस्प्ले के कंपेरिजन में इतना फ्लेक्सिबल नहीं है एलसीडी डिस्प्ले, और व्यूइंग एंगल जो है एमुलेट डिस्प्ले में कुछ ज़्यादा है। जैसे आप साइड से रोटेट करते हो ना, फ़ोन रोटेट करने के बाद देखा जाता है, ऐसे ऐसे रोटेट करते हो साइड में, अगर आप ऐसे बैठे भी हो, ऐसे तिरछा भी हो, तो फिर भी हमें व्यू एंगल कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू एलसीडी डिस्प्ले सुपर एमुलेट डिस्प्ले में, एमुलेट डिस्प्ले में। ठीक है, तो और कुछ बातें हैं। जैसे एमुलेट डिस्प्ले में आपको क्या होता है, जो इसका टच हम जैसे कहते हैं ना, फ़ोन की जो स्क्रीन पे टच होता है ना, वो एमुलेट डिस्प्ले के साथ बिल्कुल फिक्स होता है, लगा हुआ होता है। और एलसीडी डिस्प्ले में जो क्या होता है, थोड़ा सा गैप दिखाई देता है, साइड से लाइट होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मेरे पास जो ये फ़ोन है इस पर भी एलसीडी डिस्प्ले है। इस साइड में आप कैमरे पे नहीं देख पाओगे, जब हम इसके ब्राइटनेस को ऑन करते हैं, इस साइड से मैंने टूटा हुआ है, इसका थोड़ा यहाँ से लाइट भी दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है एमुलेट डिस्प्ले है, एमुलेट डिस्प्ले जहाँ पे है वहीं पे चलेगा। और दूसरी बात, अगर आप आउटडोर पे लेके जाओगे सनलाइट में, एलसीडी डिस्प्ले को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एमुलेट डिस्प्ले इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और सुपर एमुलेट की जो बात करें हम, सुपर एमुलेट में क्या डिफरेंस होता है, सुपर एमुलेट में डिफरेंस ये होता है कि एलसीडी एमुलेट डिस्प्ले से थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना ही बताना था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में समझ में आ गया, और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं बता दूँ, सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय बाय।